आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो देखिए, राम मंदिर में चंदा चोरी की एसआईटी जांच हो रही है। राम भक्तों के चढ़ावे की कितनी रकम गायब हो गई, चढ़ावे के कितने आभूषणों की चोरी हुई, इसका खुलासा जल्द ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये चोरी हुई कैसे। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा कह चुके हैं कि निगरानी में कमी हुई है, दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन ठीक से नहीं किए गए और इसलिए चंदा की निगरानी कैसे होती थी, चंदे के पैसों की गिनती का तरीका क्या था, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल राम मंदिर में रोजाना 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते थे, रामलला के दर्शन करते हैं। उनके लिए अलग अलग जगहों पर कुल 35 दान पत्र रखे हुए हैं, जिसमें वो पैसे आभूषण चढ़ाया करते हैं। आम दिनों में रोजाना करीब 8 लाख से 10 लाख रुपए का चढ़ावा आता है, जबकि रामनवमी या खास त्योहारों पर यह 50 लाख से 60 लाख तक पहुंच जाता है। इन चढ़ावों की गिनती राम मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर बने तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में होती है। इनकी गिनती हर दिन 2 शिफ्ट में हुआ करती है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती है और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक चलती है। हर शिफ्ट में 20 कर्मचारी चंदा की गिनती करते हैं और उसका पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब मैं आपको चंदा गिनती के सिस्टम की निगरानी के बारे में बताती हूँ। राम मंदिर में चढ़ावे में कितना पैसा आया, कितने आभूषण आए, ये सब की निगरानी की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की है। जहां पर पैसों की गिनती होती है वहीं पर उनका ऑफिस भी है, जहां वो बैठते हैं। उनके नीचे सुभाष श्रीवास्तव हैं, जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। वो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करते हैं। सुभाष श्रीवास्तव को दोनों शिफ्टों में अलग अलग शिफ्ट इंचार्ज रिपोर्ट करते हैं। हर इंचार्ज के भीतर 5-5 सुपरवाइजर भी काम करते हैं। हर सुपरवाइजर के अधीन 4 कर्मचारी होते हैं। सभी कर्मचारी एसबीआई के स्टाफ या फिर संविदा कर्मी होते हैं। हालांकि इसमें अक्सर ट्रस्ट के पसंदीदा लोग ही हुआ करते हैं। दान पत्र तभी खोला जाता है जब सभी कर्मचारी मौजूद हों। गिनती के बाद सभी चढ़ावे को कंटेनर में रखा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया की, इस पूरे प्रोसेस की बाकायदा सीसीटीवी से निगरानी भी की जाती है। ड्यूटी के दौरान बाहर कर्मचारियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ बाथरूम और खाना खाने के लिए ही वो बाहर जा सकते हैं। खाना भी उन्हें हॉल में ही बने भोजनालय में करना होता है। यानी कि दिशा निर्देश तो सख्त है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन में गलती हुई है, जिसकी वजह से ये चंदा चोरी हुई है। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी। अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है।
इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें।